राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पीपल के पेड़ की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्या क्या लाभ होते हैं और किस समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किस समय पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो सब बताऊँगी। तो दोस्तों कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमारे जो काम धंधे हैं वो सब बंद हो जाते हैं, हमारे घर के आदमी परेशान हो जाते हैं, बेवजह हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ग्रह दोष हमारे घर में हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आ गई है, किस कारण से आई है। तो उन सब के लिए ही मैं आपको पीपल के पेड़ की एक विधि पूर्वक पूजा बताऊंगी, जिसे करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा करने से कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है और हमें उन सब का आशीर्वाद मिलता है जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा जो है एक छोटी मोटी पूजा नहीं मानी जाती, इसमें हमारे देवी पितरों का भी वास होता है, सारे देवी देवताओं का वास होता है, चंद्रमा का वास होता है, सूर्य का वास होता है, इसमें सब का वास होता है और माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का वास होता है। अगर हम शनिवार से पीपल के पेड़ की पूजा शुरू करते हैं तो माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव के लिए हमें मिल जाता है, हम पे बना रहता है। तो हमें पीपल के पेड़ की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, संतान में बाधा हो रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, या आपके जो है स्वास्थ्य सही नहीं रहता, एक बेचैनी सी बनी रहती है, हर वक्त आपका मन कहीं पर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप परेशान हो, सामने वाला भी आपको बोलता है आपको क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हो, पर आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। ये सब जो है शनि दोषों के कारण होता है। और अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा पूरे भाव से श्रद्धा के साथ करोगे तो शनिदेव से के जो प्रकोप है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको शनिवार को जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है एक तांबे के लोटे में जल लेना है और वहाँ पर जाना है। जल देखो आप जल शुद्ध जल भी ले सकते हो, बाकी मैं आपको बताऊंगी। अगर संतान में बाधा हो रही है, आप कर्ज में डूबे हुए हो, तो आपको जो है जल लेना है। जल में थोड़ा सा आपको डालना है गाय का दूध, कच्चा दूध गाय का, और उसमें थोड़ा सा मीठा भी आपको मिला लेना है। उसमें थोड़ा चंदन भी आप डाल सकते हैं, चंदन कोई सा भी हो, लाल हो या पीला हो, कोई भी चंदन चलेगा, वो भी आप उसमें मिला सकते हो। और एक लेनी है आपको कच्चा सूत। कच्चा सूत आप जान रहे हो, डोरी कलावा, वो कच्चा सूत, वो एक रंगा हुआ आता है 2 कलर का, एक वाइट वाला आता है, वो वाइट वाला आपको लेना है कच्चा सूत। ये लेकर आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के शाम को, और वहाँ पर आपको पहले जल चढ़ाना है, अपनी सारी परेशानियाँ वहाँ पर बोलनी है। फिर आपको जल जो है आपको पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है। कुछ लोग जो है बीच में चढ़ा देते हैं, बीच में नहीं चढ़ाना आपको जल पीपल के पेड़ की बिल्कुल जड़ में चढ़ाना है, बैठकर आराम से। फिर आपको जो है वो आपने जो वहाँ पर कच्चा सूत लेकर गए हो उसकी 7 बार उसको लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करनी है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद अपनी सारी मुसीबतें आपको वहाँ पर बोलनी हैं। देख लेना जब आप ये उपाय करोगे तो आपके जीवन से सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या आपका कोई शत्रु है आपके घर में नुकसान पहुँचा रहा है, या आपको जो है कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो रहा, रिश्ते टूट जाते हैं, घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी आपके घर में टिकती नहीं, तो इन सब के लिए आपको करना क्या है, आपको सरसों के तेल का दिया लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी शाम के समय ही, और उसमें थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं। आप उड़द भी डाल सकते हो, अगर दोनों चीज़ डाल दो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और थोड़ा सा मीठा आपको ज़रूर लेकर जाना है, खाली हाथ कभी मत जाना, नहीं तो दरिद्रता आपके पीछे पीछे आपके घर में चली आएगी। कभी भी ऐसा मत करना, आपके हाथ में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना हो, पर वहाँ आपको चढ़ाना है, ज़रूर चढ़ाना है। कभी खाली दिया जलाकर मत आ जाना, नहीं तो आपके घर की सुख शांति और ख़राब हो जाएगी, आएगी तो नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाली हाथ कभी मत जाना।
तो आपको वहाँ पर दिया जलाना है काले तिल और उड़द डालकर। और जो मीठा आप लेकर गए हो उस मीठे से आपको पीपल को भोग लगाना है। उनको तिलक लगाना है, सिंदूर का भी लगा सकते हो, चंदन का भी लगा सकते हो, नहीं कुछ भी है आपके पास तो हल्दी का भी लगा सकते हो। हल्दी बहुत शुद्ध होती है और जो है हल्दी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। वो हमारी दवाइयों में भी काम आती है। कहते हैं हल्दी से जो है बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है। तो आप हल्दी का भी एक टीका उन्हें लगा सकते हो। अपनी सारी समस्याएं आपको वहाँ पर बोलनी है और ये उपाय आपको 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक आप जब लगातार करोगे, आपको रविवार का दिन छोड़कर पूरे हफ्ते कर सकते हो। बस आपको रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे ना तो जल चढ़ाना है और ना ही दीपक जलाना है। आप पूरे 7 दिन करना, बस हफ्ते का 8वां दिन छोड़ देना। तो आपको इस तरह से करना है। अगर आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी से, या आपका खेती बाड़ी की वजह से बढ़ गया है, या आपके घर में कोई टोना टोटका है, नेगेटिव आत्मा है, आपके घर में कोई दोष है, तो इसके लिए मैं अभी बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करने हैं 7 व्रत शनिदेव के आपको करने हैं। काली दाल की खिचड़ी शाम के टाइम आपको बनानी है। काले दाल की खिचड़ी बनाकर पहले आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, उनको भोग लगाना है वहाँ पर धूप दीप कर। फिर आपको उसी खिचड़ी से अपना व्रत खोलना है और उनसे अपनी कामना बोलनी है। इस तरह से अगर आप 7 व्रत शनिवार के करोगे, इससे शनिदेव की कृपा आपको मिल जाएगी। जो भी दोष आपके घर में है, आपकी जन्म कुंडली में है, सब समाप्त हो जाएंगे और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। जब आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपका बाल भी बाका कर सके। शत्रु आपसे माफ़ी मांगेगा, घुटने टेकेगा। आपका कारोबार पहले जैसा चल रहा था उससे भी ज़्यादा चलेगा। लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी, सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी, तो आपके जीवन में खुशियाँ होगी। दोस्तों, जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ये उपाय छोटे मोटे उपाय नहीं हैं, बहुत कारगर उपाय हैं। अगर आप नियमित रूप से करोगे तो देख लेना कि आपके जीवन से जो है सारी दुख दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और खुशियाँ भर जाएगी। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जो भी जिस कार्य के लिए भी आप घर से बाहर निकलोगे, वो कार्य आपका 100% बनेगा और बनेगा, ज़रूर बनेगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।